नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस भर्ती एग्जाम्स के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यह 30 अगस्त के शिफ्ट 1 का आंसर की है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि किसने कितना सही किया है। और जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए और बेनिफिट होगा कि किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा। वैसे क्वेश्चन तो जीके के जो है काफ़ी टफ आ रहे हैं, ये लग ही नहीं रहा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना आंसर की 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें जो क्वेश्चन आया है जीके का, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जिन लोगों ने राजेंद्र प्रसाद में क्लिक किया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न आया है, सरकारी सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। सदस्यों की सेवा करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न आया है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा, साइबर सुरक्षा के लिए CERT इन संस्था जिम्मेदार है। तो जिन लोगों ने इसमें क्लिक किया उनका आंसर सही है। आगे देखते हैं, सोफिया किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति से निहित है? इसका आंसर है, राष्ट्रपति के क्षमा दान के शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न आया है, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संस्थाएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्लेषण। अगला प्रश्न आया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। अगला प्रश्न आया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने % हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21.5%। 21.5%। अगला प्रश्न है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है? इसका आंसर है 28%। तो जिन लोगों ने ये सब क्लिक किया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? UNCTAD का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न आया है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर ने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो जिन लोगों ने इसमें टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आया है, मानवाधिकार दोनों में शामिल है, किन दोनों में शामिल है? इसका आंसर है स्वतंत्रताएं एवं विशेषताएं। अगला प्रश्न है, PMJDY कब लॉन्च हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा PMJDY 28 अगस्त 2014 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर है, भूमि से साझा सिर्फ एक ही देश नहीं करता है, वह है मालदीव। अगला प्रश्न आया है, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? इसका आंसर है, ग्रीन फाइनेंस पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? इसका आंसर है, PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? इसका आंसर है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई? इसका आंसर है, प्लासी का युद्ध।
पलासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई। तो जिन लोगों ने इसमें टिक मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? इसका आंसर है उच्च कार्बन उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, रैंसमवेयर शब्द का क्या अर्थ है? रैंसमवेयर का शब्द का अर्थ है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, उसे कहते हैं रैंसमवेयर शब्द। अगला प्रश्न है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर सदगति पुस्तक जो है प्रेमचंद की द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और यह 1918 तक चला था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वन कौन है? इसका आंसर भारत का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन। अगला प्रश्न है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? इसका आंसर है लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाने में मनाया जाता है। तो जिन लोगों ने इसमें टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में खोला गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस अन्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? इसका आंसर भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ने इंस्टाग्राम स्टोरी, स्नैपचैट, स्नैप्स के समान फीड्स की अवधारणा पेश की है? इसका आंसर लिंक्डइन। अगला प्रश्न है, का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट बलपूर्वक नियंत्रण करना है। किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट बलपूर्वक नियंत्रण करना कहलाता है वेब हाईजैकिंग। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? इसका आंसर तीस्ता नदी के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न आया है, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? इसका आंसर है एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की। तो ये था दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस टफ भी हैं और कुछ क्वेश्चन आसान है लेकिन मैक्सिमम टफ क्वेश्चन है। और ये यूपी कांस्टेबल पुलिस के हिसाब से तो पेपर सही नहीं है, फिर भी आपने कितना सही किया है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।